मतगणना की महा कवरेज लगातार जारी है और लगातार चौंकाने वाले परिणाम सामने आ रहे हैं। तमाम एग्जिट पोल को धराशायी करते हुए बीजेपी लगातार हरियाणा में बढ़त बनाए हुए हैं। बहुमत के मैजिकल फिगर से ऊपर लगातार स्टैंड कर रही है। 48 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं 35 सीटों पर कांग्रेस, तो वो 7 सीटों पर अन्य बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि चुनाव परिणाम भी धीरे धीरे सामने आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने निर्वाचन विभाग की प्रक्रिया पर, निर्वाचन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए हैं। चुनाव को लेकर आपको सुनाते हैं कांग्रेस नेता जयराम रमेश क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अभी अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं, अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। सर, अपने कार्यकर्ताओं से भी कुछ आप लोगों ने अपनी नहीं, कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 3, 3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहे, टिके रहे, क्योंकि ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को आपने सुना है, उन्होंने कहा है कार्यकर्ताओं से किसी प्रकार से हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है, इलेक्शन कमीशन को शिकायत कर दी गई है। आइए आपको सुनाते हैं पवन खेड़ा कांग्रेस नेता क्या कुछ कह रहे हैं, उन्होंने भी शिकायत की है इलेक्शन कमीशन से। आम चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या 5वें 6ठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। मैं आपको विनेश फोगाट जी का उदाहरण देता हूं, आप कोई चैनल खोल दीजिए, सब में उनको 4 राउंड के बाद पीछे दिखाया गया था, जबकि 9 राउंड के बाद वो 4437 वोटों से आगे हैं, अब 5200 वोटों से आगे हो गई हैं। तो ये आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है स्थानीय प्रशासन पर। इसलिए हम फिर से चुनाव आयोग को कह रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि इसमें तुरंत एक्शन ले, तुरंत जितने राउंड्स हो चुके हैं अपडेट करें, जितने भी जो ट्रेंड्स हैं उनको अपडेट किया जाए। सर, किस तरीके की आपको खामियां आपको लगता है या क्या होना चाहिए? 11 राउंड हो चुके हैं, 12 राउंड हो चुके हैं, आप अभी 6ठे या 7वें राउंड पर ही रुके हुए हैं। चैनल्स उसी पर निर्भर कर रहे हैं, चुनाव आयोग के उस पर। रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर आ नहीं रहे हैं। कभी कोई काउंटिंग में ऐसा नहीं होता कि रिपोर्टर्स के अपने आंकड़े बाहर नहीं आते। तो आपने सुना पवन खेड़ा ने जिस प्रकार से बयान दिया है, सीधे तौर पर आरोप लगा दिया है कि निर्वाचन आयोग के जो आंकड़े हैं वो धीमे अपडेट हो रहे हैं। हालांकि काउंटिंग काफी आगे जा चुकी है, उनके कंट्रोल रूम में जो डेटा आए हैं उनमें कांग्रेस काफी बढ़त बनाए हुए हैं। अभी भी कांग्रेस नेता आत्मविश्वास से लबरेज हैं। मेरे साथ लगातार बने हुए हैं स्टूडियो में सुमित श्रीमाल जी। सुमित जी, अभी भी कांग्रेस के नेता निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, शिकायत करने की बात कर रहे हैं, डेटा देरी से अपडेट करने की बात कर रहे हैं। विनेश फोगाट का उदाहरण देकर के अभी पवन खेड़ा कह रहे थे कि जिस प्रकार से वो आगे चल रही है, लेकिन कोई भी चैनल उन्हें आगे नहीं दिखा रहा है, पीछे दिखा रहा है। तो निर्वाचन आयोग के डेटा पर निर्भर हो गए हैं टीवी चैनल्स, उनके रिपोर्टर्स के जो डेटा है वो भी नहीं दिखा रहे हैं। तो ये एक सवालिया निशान मीडिया पर भी उन्होंने साथ के साथ में उठाया है, निर्वाचन आयोग पर भी उठाया। मैंने अभी पहले भी बताया था कि बिल्कुल संपूर्ण देश की मीडिया पर प्रश्नवाचक लगा रहे हैं ये। और जैसा जयराम रमेश जी ने भी कहा कि पूर्व में भी इन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन दायर की थी कि ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने प्रश्नवाचक लगाया था। और अभी पवन खेड़ा जी ने जैसा कहा कि पहली बार, तो दोनों के बयानों में आप देखिए कितना बड़ा फर्क है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जब सुबह से जब परिणाम आ रहे थे कि जो कांग्रेस थोड़ा सा आगे पीछे हो रही थी, आगे आ रही थी, तो उस समय इनको याद नहीं आई। आप देखिए वो कहते हैं ना कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे,
तो ये खिसिया चुके हैं और हर बार इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये बेशर्मी की हद हो चुकी है और बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को जनता ने समर्थन दिया है, इसके लिए जनता का धन्यवाद है। और ये विकास को लेकर के दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, बिल्कुल हमारे नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में वो विकास के कार्य किए हैं। आप देखिए विकसित हरियाणा बिल्कुल बनता जा रहा है, तो उसको लेकर के आगे बढ़े हैं। लेकिन ये बिल्कुल वो खिसियाई बिल्ली के जैसे हो चुके हैं और जहां ये हारते हैं हर बार प्रश्नवाचक लगाते हैं। लेकिन ये मुझे शर्म आती है कि बिल्कुल आप विपक्ष में बैठ करके पक्ष के लिए, लेकिन आप मीडिया पर भी प्रश्नवाचक लगाने लगे। तो ये मीडिया कर्मियों को, समस्त देश की मीडिया को और जनता को समझना चाहिए कि किस हद तक गिर सकते हैं। बिल्कुल रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव परिणाम से जुड़ी बड़ी खबर आपकी जगह। जयपुर एयरपोर्ट पर संदिग्ध मरीज से हड़कंप मच गया है। इंटरनेशनल फ्लाइट से जयपुर ये बीमार यात्री पहुंचा है, हड़कंप मच गया है। हाथ पर लाल रेशेज देखने के बाद एयरपोर्ट पर ही यात्री को रोक लिया गया है। मंकी पॉक्स की आशंका को देखते हुए चिकित्सा विभाग को तत्काल सूचना दी गई है। सूचना के बाद आरयूएचएस से चिकित्सकों की टीम एयरपोर्ट पहुंची है। 4 डॉक्टर्स की मेडिकल टीम मरीज को आरयूएचएस लेकर जा रही है। दुबई की फ्लाइट से जयपुर पहुंचा ये यात्री, तो वहीं संदिग्ध स्थिति को देखते हुए हड़कंप मच गया। फिलहाल आधिकारिक रूप से बीमारी की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जयपुर एयरपोर्ट पर संदिग्ध मरीज के कारण हड़कंप मच गया है। सुमित श्रीमाल जी, लगातार जिस प्रकार से ट्रेंड बना हुआ है, हालांकि निर्वाचन विभाग की जो वेबसाइट है वो भी अभी भी 49 सीटों पर बीजेपी को आगे बता रही है, 35 सीटों पर कांग्रेस है। क्या लगता है जिस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन की शिकायत की जा रही है, जयराम रमेश हो या फिर पवन खेड़ा हो, सबने मीडिया को लेकर भी सवाल उठाया है। मीडिया डेटा अपडेट नहीं कर पा रहा है, मीडिया अपने रिपोर्टर्स का डेटा अपडेट नहीं कर रहा है, इलेक्शन कमीशन डेटा धीरे अपडेट कर रहा है, जबकि उनके जो एजेंट्स हैं उनके द्वारा जो डेटा उनको मिला है उस डेटा के अकॉर्डिंग उनकी बढ़त बनी हुई है और अभी भी उम्मीद पूरी उनको है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनने वाली है, तख्तापलट बीजेपी का होने वाला है। देखिए, लगभग 12:30 बजे का समय हो चुका है और लगातार भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। पूर्ण बहुमत की सरकार की ओर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी जा रही है और तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सत्ता में काबिज होगी हरियाणा में। ये विकास को वोट मिल गया है, जनता का धन्यवाद है, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद है। और रही बात इनके प्रश्नवाचक की, तो ये इतिहास में हमेशा प्रश्नवाचक लगाते आए हैं कांग्रेस वाले। और जैसा जिसकी मानसिकता होती है कि ये बोल रहे हैं कि मीडिया कर्मियों को वास्तविक परिणाम नहीं दिखाने दिए जा रहे हैं, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिसकी इन लोगों की मानसिकता, क्योंकि जब ये सत्ता में थे तो इसी प्रकार के कृत्य जो ये कृत्य हैं थे, वो ऐसा कृत्य करते थे कि मीडिया पर बिल्कुल दबाव बनाते थे। वैसे तो इतिहास में बता दूं कि इन्होंने आपातकाल के समय मीडिया पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी थी और रोक लगा दी थी। तो इसी प्रकार की इनकी मानसिकता से आज तक ये बाहर नहीं उभर पाए। इसी वजह से 2014 के बाद भारत की सत्ता में ये कभी आ भी नहीं पाए। वैसे तो ये 2004 के बाद कभी पूर्ण बहुमत की सरकार में आ ही नहीं पाए थे। लेकिन मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ रहा कि इतना झूठ के बल पर ये पिछले 60-65 साल जो इन्होंने राज किया,
तो जनता को किस प्रकार से मूर्ख बनाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन जनता कुछ समय के लिए बिल्कुल इन्होंने बलकराने का प्रयास किया, झूठ बोला, लेकिन अब जनता निश्चित ही समझ चुकी है। लोकसभा में भी इनको सबक सिखाया जनता ने, हरियाणा के चुनाव में भी सबक सिखा रही है, और बिल्कुल आप लगातार देख रहे हैं देश के तमाम बड़े राज्यों में और केंद्र की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी काबिज है, जो कि निश्चित ही विकास को लेकर के, आत्मनिर्भरता को लेकर के देश के तमाम बड़े मुद्दे, वो इंटरनेशनल मुद्दे हो, आंतरिक मामले हो, बाहरी मामले हो, सभी जगह लगातार मजबूत होती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। और निश्चित ही भारत लगातार आप देखिए कितना मजबूत होता दिख रहा है कि आज जो हमारा लक्ष्य है, बिल्कुल जो 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था होती थी वो आज 5वें स्थान पर, और लगातार हमारा उद्देश्य है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरेंगे। जो लगातार ये सोना गिरवी रखते थे, आज स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी है, और हमने हमारा पूरा जो गिरवी रखा हुआ सोना था वो सब वापस लेकर के आ गए हैं, क्योंकि इनके अंदर एक परिवारवाद है। ये एक छोटे कार्यकर्ता को तवज्जो नहीं देते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को भी तवज्जो के साथ में और बिल्कुल उस पद तक भी लेके जाते हैं। चाहे आप नायब सिंह जी सैनी जी को देख लीजिए, राजस्थान में भजन लाल शर्मा जी को देख लीजिए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। इस प्रकार के उदाहरण उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ऐसे उदाहरण हैं जो एक छोटे से कार्यकर्ता, लेकिन उनकी मानसिकता, उनका उद्देश्य सही था, और बिल्कुल उस उद्देश्य को, अच्छे उद्देश्य को लेकर जो कार्यकर्ता चला, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक के माध्यम से वो ऊंचाइयों को, नित नई ऊंचाइयों को छुआ। और आप देखिए ऐसे उदाहरण मैं और बताना चाहूंगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी देख लीजिए, राजस्थान के हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और एक छोटे से कार्यकर्ता से बिल्कुल जो वो बोल रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। तो यहां बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ एक ईमानदार और अच्छे कार्यकर्ता, निष्ठा के साथ में कार्य करने वालों के, लेकिन कांग्रेस में सिर्फ परिवारवाद है। कितने भी अच्छे, देखो पार्टी से कोई व्यक्ति अच्छा बुरा नहीं होता, व्यक्ति की मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, लेकिन सहयोगी किसका है? कर्ण बहुत अच्छा था, लेकिन सहयोगी कौरवों का था। ऐसा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप देखिए कांग्रेस में बिल्कुल कार्यकर्ता जैसे भी हैं, लेकिन उनको सबसे पहली ब्रेकर जो आता है वो गांधी परिवार से आता है, कि लीडर तो गांधी जी, मतलब जो गांधी परिवार जो इनके हैं वो ही बन पाएंगे। आप देखिए अभी नेता प्रतिपक्ष भी फाइनली कई लोग इनके कांग्रेस में बनना चाहते थे या कुछ, पर वो कहते हैं ना दबी जुबान से ये बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, क्योंकि वो सामने गांधी परिवार आ जाता है। और लगातार आप देख रहे हैं कि स्टार प्रचारक भी जाते हैं, तो राहुल गांधी जी में इनका आपका रॉबर्ट वाड्रा जी की प्रियंका वाड्रा, और इस प्रकार से मतलब ये क्या मन की बात को सामने ला ही नहीं पाते, और कांग्रेस का पतन का कारण भी निश्चित रूप से यही है। और आज कांग्रेस का पतन जो हरियाणा में हुआ है, बिल्कुल, अब ये कुछ भी झूठ बोले, लेकिन पतन का निश्चित रूप से ये कारण है कि झूठ बोल बोल करके ज्यादा हासिल हम लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। सत्य का साथ देना होगा।